सरकारी यंत्रणा है, उस यंत्रणा ने इसको नियंत्रण करने की किसी प्रकार की कोशिश नहीं की। क्योंकि आप मणिपुर पे पूछ रहे हैं तो मैं इतना बता दूं कि वहाँ जो मैती समाज है वो ज़्यादातर हिंदू है, और कुकी आदिवासी, जू आदिवासी, नागा आदिवासी ये ज़्यादातर क्रिश्चियन है। तो भले ही हम इसको डिनाई करें, पर इसमें एक सांप्रदायिक एंगल भी डाल दिया गया है, क्योंकि वहाँ 250 के ऊपर चर्च पे हमले हुए हैं, और जिस प्रकार से कुकी महिलाओं पर कुकर्म हुआ है वो तो हम सब देख रहे हैं। उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, और इसके लिए देश के 140 करोड़ लोगों का सिर तो झुकेगा, पर इसके लिए रियल शर्मिंदगी उन लोगों को होना चाहिए, अगर उनमें कुछ है तो, जो सत्ता पे बैठे हैं, जो इसको रोक सकते थे, और जिनकी अकर्मण्यता के कारण ये सब चीजें हो रही हैं। तो उसके पीछे उद्देश्य भी है। जैसे अनी राजा के जो नेतृत्व में डेलीगेशन गया था, उसने कहा था कि इनका उद्देश्य है आदिवासी कुकी समाज जो जंगलों में रहता है, जिसके पास जमीन है, उस जमीन से उनको बेदखल करके कारपोरेट को देना, ये उसका एक उद्देश्य दिख सकता है। और दूसरा, जो हिंदू राष्ट्र की इनकी राजनीति रहती है, जिसमें ईसाइयों को, मुसलमानों को विदेशी माना जाता है, दुय्यम दर्जे का माना जाता है, उसका भी ये इसमें एक एंगल है। अब ये तो यहाँ तक मणिपुर का सवाल है, और उसमें आपने तो बहुत अच्छे से बताया कि अब मणिपुर की घटना हो रही है। 3 डेलीगेशन मणिपुर से गए, प्रधानमंत्री के पास उनके लिए वक्त नहीं था। इसी दौरान प्रधानमंत्री 7 देशों की यात्रा करके आए हैं। बहुत सारे शहरों में उन्होंने इलेक्शन रैलियां की, और वो अपने इस गुरूर में हैं या जानबूझकर इस पर जो स्टेटमेंट नहीं दे रहे, और जो उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया, वो स्टेटमेंट तो ऐसा था कि जैसे कि भाई मणिपुर में जो हो रहा है वो सामान्य घटना है, ऐसी घटना तो बंगाल में भी हुई, छत्तीसगढ़ में भी हुई, और दूसरी जगह पे भी हुई। तो मणिपुर की घटना को कम आंक कर वो जानबूझकर इसका इम्पैक्ट कम करना चाहते हैं। ये तो मणिपुर का सवाल रहा। और मणिपुर में इतना मुझे लगता है कि जैसे गुजरात के दंगों में हमने देखा था, 3 साढ़े 3 महीने तक दंगे चलते रहे, या क्योंकि और यहाँ मैं याद दिलाना चाहूंगा, डॉक्टर विभूति नारायण राय को मैं बहुत कोट करता हूँ। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च है। वो रिसर्च ये है कि अगर प्रशासन और सरकार चाहे तो किसी भी दंगों को 48 घंटे के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। ये उन्होंने डॉक्टरेट की थीसिस लिखी थी, कॉम्बैटिंग कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स, और वो काफी इस चीज में दिखती है। पुलिस का रवैया हो, राज्य सत्ता का रवैया हो, ये इसमें स्पष्ट रूप से दिखता है। और इसके बारे में जो मोदी जी की चुप्पी है, वो उससे भी ज्यादा बोलती है कि जो जो व्यक्ति हर घटना पे बोलता है, मणिपुर के बारे में चुप रहता है, और ये चुप्पी में बहुत कुछ छिपा है। और कल या परसों स्मृति ईरानी जी का जो एक प्रदर्शन देखा लोकसभा में, वो किसी भी सीरियल को मात करने वाला प्रदर्शन था, और वो इस बात पे था कि विपक्ष किस प्रकार से है, सरकार जो इसके लिए जिम्मेदार है उस पर उनकी उंगली उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा आज के विषय में बोलती हूँ, मणिपुर के बारे में सारांश में बता रहा हूँ, बहुत लंबा भी कहा जा सकता है। अब आज की परिस्थिति के बारे में जैसे प्रोफेसर स्वामी ने कहा, उसमें मैं 1-2 बातें जोड़ के कहना चाहूंगा कि ये सरकार जो 9 साल से है, पिछले 8-10 1 साल से करीब समाज के वातावरण में बदलाव आ रहा है, जिसकी तरफ प्रोफेसर स्वामी ने इशारा किया। और उसकी शुरुआत हुई थी भारत जोड़ो यात्रा की, में जो माहौल खड़ा किया गया था, जिस प्रकार से सही मुद्दे उठाए गए थे, जिस प्रकार से उसका टाइटल बहुत सही है कि फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, भारत जोड़ो का एक नारा भी सही था, और मुद्दे भी वही उठाए गए, गरीबी, भुखमरी, बेकारी, किसानों के सवाल, आम लोगों के सवाल, महंगाई। ये एक तरफ से वातावरण बदला, और उसको मुहर लगी कर्नाटक के चुनाव के नतीजे से। और उसके आगे अभी जो बात है आगे, क्योंकि अभी इंडिया नाम रख के अपने आप में बहुत एक उन्होंने बहुत बेहतरीन नाम सोचा है, इंडिया अलायंस। अब उस पर ऐसा है ना कि हाथी चलता रहता है और लोग पत्थर फेंकते रहते हैं, हाथी को क्या फर्क पड़ने वाला है, उसको इंडियन मुजाहिदीन से कल्पना करें या पीएफआई से करें या कुछ भी और करें, कुछ होने वाला नहीं है। इंडिया नाम के शब्द की अपील जनमानस में बहुत गहरी है, एक। दूसरा, विपक्ष जिस प्रकार से एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहा है, कोलैबोरेट कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि अभी तक तो सब विपक्ष के लोग अलग अलग दिशा में देखते थे, सबकी बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं थी। अब तो उनमें से कई लोग कह रहे हैं कि विपक्षी एकता के लिए हम कितना भी त्याग करने के लिए तैयार हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। और जैसे आपने बताया कि एक बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ
एक ही कैंडिडेट खड़ा करेंगे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और उससे आगे और भी, क्योंकि इस तरफ जाना बहुत ज़रूरी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो इंडिया कोएलिशन है, ये आगे की जो समस्याएं हैं ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल की समस्याओं को, कैंडिडेट्स के सिलेक्शन को, एक दूसरे से एडजस्टमेंट को बहुत अच्छे से करेगा। और अंतिम पॉइंट जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे कर्नाटका में एक तरफ तो राजनीतिक पार्टी थी, दूसरी तरफ सामाजिक संगठन और वहाँ के प्रसिद्ध लेखक और कलाकार एड्डुलू कर्नाटका, यानी कर्नाटका जागो हो, इस नाम से आए थे। और उन्होंने एक बहुत अच्छा माहौल कर्नाटका में खड़ा किया था, जिसने कांग्रेस की जीत में बहुत बड़ा हाथ किया होगा। और आज भी पूरे देश में जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज अपना काम कर रही हैं, सामाजिक संगठन जो संविधान को बचाना चाहते हैं, मानव अधिकारों की रक्षा में है, वो भी एक तरीके से ऐसा वातावरण खड़ा कर रहे हैं जिसमें इनके कार्यकर्ता जमीनी धरातल पर चुनी हुई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काम करें और सुनिश्चित करें कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोगों के अधिकारों को बचाने के लिए जो जरूरी है वो काम करें। धन्यवाद।